हाय गाइस, वेलकम टू प्रगति 247। आई एम रजनी। गुड इवनिंग सही बच्चों को। आप लोग का टेस्ट कुछ ही देर में स्टार्ट होने वाला है। सही बच्चे लाइव आ जाइए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। वीडियो को लाइक करके अपना अपना अटेंडेंस बना लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोग का टेस्ट जो है वो प्रगति 247 पे ही होगा। टेस्ट नंबर 42 है, सब्जेक्ट मैथ है। मैथ का टेस्ट है। 15 क्वेश्चन मैं लेके आई हूँ जो बिल्कुल प्रीवियस ईयर पॉलिटेक्निक का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। 15 क्वेश्चन मैं लेके आई हूँ। तो सही बच्चे लाइव आ जाइए। आप लोग का टेस्ट कुछ ही देर में स्टार्ट होने वाला है। टेस्ट का जो रूल है, प्रत्येक क्वेश्चन के अनुसार मैं आप लोग को टाइमिंग दूंगी और उसका आंसर मैं आप लोग को बताऊंगी। ठीक है, जिस तरह का क्वेश्चन रहेगा उसके अनुसार आप लोग को टाइमिंग मैं सेट करूंगी। और टेस्ट के दौरान कोई भी बच्चे एक दूसरे पे कमेंट नहीं करेंगे। सबका पूरा ध्यान बिल्कुल टेस्ट में होना चाहिए। टेस्ट के दौरान कोई भी एक दूसरे पर कमेंट नहीं करेंगे। प्रीवियस ईयर का टेस्ट क्वेश्चन है, मैथ का टेस्ट है, इसलिए दिमाग को बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट करके बनाना है, नहीं तो आपका आंसर नहीं आएगा। टेस्ट में आप अच्छा स्कोर नहीं कर पाइएगा। और लास्ट में आप अपना अपना स्कोर वीडियो के कमेंट सेक्शन में सभी बच्चे अपना अपना स्कोर कमेंट करेंगे। वहां से मैं सबका कमेंट रीड करती हूँ। ठीक है, तो चलिए टेस्ट को स्टार्ट किया जाए। टेन, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ये रहा आपके स्क्रीन पे फर्स्ट क्वेश्चन। आप लोग का टाइमिंग स्टार्ट होता है। थर्टी 37 सेकेंड और है। 35 सेकेंड है। क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन पर है। 30 सेकेंड। टाइम अप। चलिए सभी बच्चे का आंसर आ गया है। क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की जीवा केंद्र पर, ठीक है, 90 डिग्री का कोण बनाती है। तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो लघु वृत्तखंड, ठीक है, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल लघु वृत्तखंड का जो क्षेत्रफल होता है वो बराबर होता है, ये फॉर्मूला है, पाई थीटा बटा 360 माइनस 1/2 साइन थीटा। ये जो है ये हम लोग का फॉर्मूला है। तो इसी पे पुट कर देना है। त्रिज्या कितना है, आर का मान कितना है, तो 4 है। तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। पाई का कितना होगा, 22/7। ठीक है, ये थीटा का मान कितना हुआ है, 90 डिग्री।
ये थीटा 90 डिग्री है, नीचे 360 है, तो इसको हम लोग काट देंगे तो कितना हो जाएगा 9 चौके 36। ठीक है, तो 1/4 हो जाएगा। पहले हम लोग लिख देते हैं π/4 माइनस 1/2 साइन थीटा। ठीक है, अब क्या हो जाएगा यहाँ पे 16 हो जाएगा। पाई का मान कितना आ जाएगा 22/7 और नीचे में 4 है तो कितना हो जाएगा 22/28। 7 चौके 28 हो जाएगा माइनस 1/2 साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है 1, तो गुने 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/2 ही रहेगा। तो यहाँ पे 16 ये 22/28 माइनस 1/2। ठीक है, इसके बाद क्या करना है, इसके बाद हम लोग को क्या करना है, इसको हम लोग काट देंगे 2 से 11 और 2 से 14। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 16 इंटू, ठीक है, 11/14 माइनस 1/2। ठीक है, इसको कैलकुलेशन कर देंगे तो 16 गुने ये नीचे में कितना आ जाएगा, नीचे में आ जाएगा 14। इसको जब हम लोग हल करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 4, 11 में से 7 जाएगा तो आ जाएगा 4, 4/14। इसको काट देते हैं, 2 दूनी 4, 2 सते 14, 32/7 ये सेंटीमीटर स्क्वायर। ये जो है हो गया ऑप्शन सी वाले बच्चे, आप लोग का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऑप्शन सी जो होगा यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी जो होगा यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 2, चलिए आप लोग का टाइमिंग स्टार्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, दो संख्याओं का महत्तम समवर्तक तथा लघुत्तम समवर्तक 12 और कितना है 600 है। 12 तथा 600 है। एक संख्या कितना है 24 है। एक संख्या जो है यहाँ पे दिया हुआ है, एक संख्या जो है वो कितना है 24 है। एक संख्या 24 है तो दूसरी संख्या निकालना है। टाइम अप, टाइम अप। इसका जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला, ठीक है, अगर आप लोग को याद होगा तो बन जाएगा। इसका फॉर्मूला है इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है, मसा गुने लसा। ठीक है, लसा बराबर होता है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। ठीक है, दूसरी संख्या। तो मसा कितना दिया हुआ है, मसा और लसा का मान जो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, तो यहाँ पे दिया हुआ है 12 गुने 600। ठीक है, इक्वल टू 24 गुने, हम लोग दूसरी संख्या को x मान लेते हैं। ये 12 दूनी 24 कट गया 2, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 2 से ये 3 बार में कट जाएगा, यहाँ पे 300 हो जाएगा। तो x इक्वल टू हो गया 300। तो ये जो हो गया ये हम लोग का आंसर हो गया। तो ऑप्शन बी जो होगा ये यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी।
यहाँ पे ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। चलिए आप लोग को टाइमिंग 1 मिनट का टाइमिंग देती हूँ। सिंप्लीफिकेशन है, सरल करे हैं। सबका पूरा ध्यान टेस्ट में होना चाहिए, कोई भी एक दूसरे पर कमेंट नहीं करेंगे। टाइम अप। इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन डी वाले बच्चे का बिल्कुल करेक्ट आंसर है, 1 होगा। क्या करना है, ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, ठीक है। क्या है, a बटा a माइनस बी, ठीक है। ये जो है यहाँ पे b माइनस ए है, तो दोनों को हम a माइनस बी कर देते हैं ताकि हम लोग को कैलकुलेशन करने में आसान होते हैं। यहाँ पे हम लोग माइनस का चिन्ह दे देंगे, b बटा। जब माइनस का चिन्ह होता है तो प्लस वाला चिन्ह क्या होता है, माइनस, और माइनस वाला चिन्ह प्लस, तो ये a माइनस बी हो जाएगा। बस इसका हम लोग एलसीएम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, a माइनस बी। यहाँ पे कितना हो जाएगा, a माइनस बी से a माइनस बी कट गया तो a माइनस बी, ठीक है। ये जो दोनों है a माइनस बी दोनों कट गया, इक्वल टू कितना आया, 1। तो ऑप्शन डी जो होगा ये हम लोग का राइट आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 4, चलिए 1 मिनट का टाइमिंग देती हूँ, आप लोग का टाइमिंग स्टार्ट है। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है, यदि साइन थीटा बराबर 3/5 तो कॉस 2 थीटा का मान क्या होगा। कॉस 2 थीटा का मान क्या होगा। टाइम अप। चलिए सभी बच्चे का आंसर आ गया है। तो cos 2 थीटा, मैं आप लोग को प्रीवियस टेस्ट में मैं आप लोग को ये फॉर्मूला बताई थी कि cos 2 थीटा इक्वल टू, जिनको जिनको याद होगा उनको तो बस 30 सेकंड में बन गया होगा, 1/2 साइन स्क्वायर थीटा। ये मैं आप लोग को फॉर्मूला बताई थी, इसी पे मान जो है वो पुट कर देना है। तो 1 माइनस 2, साइन थीटा का मान कितना है, 3/5, साइन स्क्वायर थीटा कह रहा है इसलिए इसको हम लोग स्क्वायर कर देंगे। कितना हो जाएगा, 1 माइनस 2 गुने 3 तिहाई 9, 5 पचे 25। अब कितना हो जाएगा, अब जो हो जाएगा वो यहाँ पे, ठीक है, यहाँ से ऊपर हम लोग जाते हैं तो 1 माइनस 18/25। जब एलसीएम लेंगे तो 25 में से 18 गया 7, 7/25। तो ऑप्शन डी वाले बच्चे का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जो राइट आंसर होगा वो कितना होगा, 7/25 होगा। सभी को समझ में आ रहा है, बस फॉर्मूला पे पुट कर दी हूं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पर है। चलिए इसके लिए आप लोग को टाइमिंग 2 मिनट का टाइमिंग देती हूँ। टाइमिंग आप लोग का स्टार्ट होता है।
टाइम अप। चलिए सही बच्चे का आंसर आ गया है। क्वेश्चन में u और v का मान निकालना है। क्वेश्चन में क्या करना है, u और v का मान निकालना है। तो पहला जो समीकरण है वो क्या है, 2u प्लस 5v इक्वल टू कितना है, 15uv। ठीक है, ये समीकरण जो हो गया हम लोग का एक हो गया। दूसरा क्या है, तो यहाँ पे हम लोग 4 से गुना कर देते हैं, 4u प्लस, ठीक है, 4v इक्वल टू 30uv। ये जो हो गया हम लोग का समीकरण 2 हो गया। यहाँ पे 4 दोनों में है तो हम लोग 2 कॉमन ले लेते हैं, तो 2u प्लस 2v इक्वल टू 30uv। तो ये जो हो गया हम लोग का समीकरण 2 हो गया। दोनों को क्या करना है, दोनों समीकरण को हम लोग 2u प्लस 5v इक्वल टू 15uv, ठीक है। दूसरा 2u प्लस 2v इक्वल टू, सॉरी यहाँ पे जब हम लोग 2 कॉमन ले लिए हैं तो यहाँ पे भी जो होगा वो कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। ये जो होगा ये 15 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 15uv हो जाएगा। अब क्या करना है, दोनों को हम लोग को माइनस कर देना है। दोनों को माइनस कर देना है, ठीक है। ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, ये दोनों कट गया, 5 में से 2 गया 3, ये कट गया, कितना हुआ 0। तो v बराबर कितना हो जाएगा, 0/3 इक्वल टू 0। अब इसका मान हम लोग पुट कर देंगे, ठीक है। समीकरण 1 में पुट करते हैं तो 2u प्लस 5 गुने 0 बराबर 0 प्लस 15u भी, यहाँ भी v का मान पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, इक्वल टू 0। तो 2u इक्वल टू 0, तो u बराबर कितना हो जाएगा 0। तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो होगा ये हम लोग का करेक्ट आंसर है, u बराबर 0 और v बराबर 0, ठीक है। सभी को समझ में आ रहा है, किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो आपके स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 6। चलिए इसके लिए आप लोग को टाइमिंग, चलिए 1 मिनट का टाइमिंग देती हूँ। टाइमिंग आप लोग का स्टार्ट होता है टाइम अप। चलिए सभी बच्चे का आंसर आ गया है। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जो पूर्ण वर्ग हो, कितना का, 10, 12, सॉरी पूर्ण वर्ग कितना का बोल रहा है, तो 10, 12, 15 और 18 का। तो इसका हम लोग एलसीएम ले लेंगे। इसका जब हम लोग एलसीएम ले लेंगे तो कितना आएगा, इसका जब हम लोग लसागु निकालेंगे, एलसीएम, इसका जब हम लोग एलसीएम निकालेंगे, ठीक है, तो इसका जब हम लोग लसागु निकालेंगे, ठीक है, तो इसका लसागु हो जाएगा कितना, 180। 180 का है तो इसको हम लोग 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 5, ठीक है। 2 दूनी 4, 3 3 9, 9 चौक 36, 36 पे से कितना हुआ, 180। अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि पूर्ण वर्ग हो, तो पूर्ण वर्ग करने के लिए क्या होना चाहिए, सभी स्क्वायर होना चाहिए तभी पूर्ण वर्ग होगा। तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, अगर हम लोग इसमें एक और 5 लिख देते हैं, ठीक है, गुने अगर 5 कर देते हैं तो ये पूर्ण वर्ग हो जाएगा, ठीक है। 2 का स्क्वायर
गुने 3 का स्क्वायर गुने 5 का स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 900। तो हम लोग का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन सी जो होगा यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। चलिए आप लोग को टाइमिंग 2 मिनट का टाइमिंग देती हूँ। टाइमिंग आप लोग का स्टार्ट होता है क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है अमित के पास 50 रुपये तथा 100 रुपये के कुल 85 नोट हैं। यदि उसके पास कुल धन जो है वो 5000 रुपया हो तो 50 रुपए के नोटों की संख्या निकालना है। फोर्टी सेकेंड और आ गया है, 40 सेकेंड। टाइम अप। सही बच्चे का आंसर आ गया है। तो यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं, ठीक है, क्वेश्चन में बोल रहा है तो मान लेते हैं हम लोग कि 50 रुपया के, ठीक है, नोटों की संख्या को हम लोग क्या मान लेंगे, x मान लेते हैं। ठीक है, x मान लेते हैं। तो 100 रुपये के नोटों की संख्या को हम लोग क्या मान लेते हैं, टोटल कितना है तो 85 है, तो हम लोग इसको 85 माइनस x मान लेते हैं। ठीक है, 85 माइनस क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, x। ठीक है, अब क्या करना है, बस इसको कह रहा है कि दोनों के कुल धन जो है वो 5000 है। ठीक है, तो 50x प्लस 85 माइनस x, ठीक है, ये 100 इक्वल टू कितना हो गया, 5000। ये 5000 हो गया। बस इसको हल कर देना है। तो 50x प्लस इसको गुना करेंगे तो 85 100 माइनस 100x इक्वल टू कितना हुआ, 5000 हुआ। ठीक है, अब इसमें से 85 100 में से हम लोग को 5000 माइनस कर देना है। ठीक है, ये 100 प्लस में हो जाएगा, 100 प्लस ये जो बराबर की इधर जाएगा तो 100 प्लस में और 50 माइनस में हो जाएगा तो इक्वल टू कितना आएगा, 50। ठीक है, ये कितना हो गया, 50x हो गया। जब इन दोनों को हम लोग जब घटाएंगे तो यहाँ पे हम लोग का आ जाएगा 3500 इक्वल टू 50x हो गया। ठीक है, तो ये 0 से ये 0 कट गया और 5 सते कितना हो गया, 35, 70। तो x बराबर कितना आ गया, 70। x बराबर कितना आ गया, 70। तो 70 जो है हम लोग का राइट आंसर है, मतलब ऑप्शन सी जो होगा यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऑप्शन सी जो है यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव किया जाए। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्क्रीन पर है। 1 मिनट का टाइमिंग देती हूँ। टाइमिंग आप लोग का स्टार्ट होता है
दो वृत्तियों की परिधियां जो है ए अनुपात बी के अनुपात में है, उनका क्षेत्रफल निम्नलिखित में से किस अनुपात में होगा? टाइम अप। सभी बच्चे का आंसर आ गया है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी वाले बच्चे का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। यहाँ पे जो ऑप्शन सी होगा ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन में बोल रहा है दो वृत्तियों की परिधि जो है वो कितना है, तो ए अनुपात बी के अनुपात में है। तो वृत्त की परिधि बराबर क्या होता है? 2πr1 2πr। ठीक है, तो दो वृत्त है तो दोनों का अनुपात बोल रहा है, तो हम लोग 2πr1 बटा 2πr2 मान लेते हैं। ठीक है, कितना है अनुपात? a बाई बी। ये 2π से 2π कट गया, r1 बाई r2 बराबर कितना हुआ? b, a बाई बी। अब बोल रहा है उनका क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो पाई r1 स्क्वायर बटा पाई r2 स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू, ठीक है, तो यहाँ पे r1 और r2 का मान कितना आ रहा है? a बाई बी। ठीक है, a बाई बी आ रहा है, तो यहाँ पे हम लोग a बाई बी कर देंगे। ये पाई से ये पाई कट गया, तो r1 का मान और r2 का कितना आ रहा है? a बाई बी। तो r1 स्क्वायर बटा r2 स्क्वायर है, तो कितना हो जाएगा? a स्क्वायर बटा b स्क्वायर, मतलब a स्क्वायर अनुपात b स्क्वायर। ये जो हो गया ये हम लोग का आंसर हो गया। ठीक है, सभी को समझ में आ रहा है? किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। चलिए 2 मिनट का टाइम, 1 मिनट का टाइमिंग देती हूँ आप लोग को। टाइम अप। चलिए सही बच्चे का आंसर आ गया है। क्वेश्चन बोल रहा है एक दुकानदार में पेंसिल, कलम तथा कॉपियां जो है वो 10 अनुपात 2 अनुपात 3 अनुपात में है। ठीक है, दुकान में कितना है? पेंसिल जो है 120 है। ठीक है, तो पेंसिल की संख्या कितना है? 120, और पेंसिल का अनुपात कितना दिया है? तो 10 दिया है। ठीक है, तो 10x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 120। तो x इक्वल टू कितना हो गया? 12। ठीक है, ये क्या है? पेंसिल की संख्या दिया हुआ है 120, और इसका अनुपात पेंसिल का कितना है? तो 10 है। तो 10x इक्वल टू 120 किए तो x बराबर कितना आ गया? 12। अब बोल रहा है कॉपियों की संख्या कितनी होगी। ठीक है, यहाँ पे कॉपी की संख्या पूछ रहा है। ठीक है, कॉपियों की संख्या जो है वो कितनी होगी, तो कॉपियों को कितना अनुपात है? तो 3x है। ठीक है, कॉपी का अनुपात कितना है? 3x, तो 3x लिख दिए। अब x का मान कितना है? 12, तो 3 गुने 12 इक्वल टू कितना हुआ? 36। मतलब ऑप्शन ए जो होगा ये हम लोग का बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 आपके स्क्रीन पर है। इसके लिए टाइमिंग, चलिए 30 सेकंड का टाइम देती हूँ।
टाइम अप सभी बच्चे का आंसर आ गया है। क्वेश्चन नंबर बोल रहा है tan 90 माइनस थीटा। तो tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है? cot थीटा। tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू cot थीटा। तो यहाँ पे ऑप्शन में cot थीटा नहीं दिया है, तो cot थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं? cos थीटा बटा sin थीटा। cos थीटा बटा sin थीटा इक्वल टू क्या होता है? cot थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो हो गया ये हम लोग का करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, cot थीटा को हम लोग cos थीटा बटा साइन थीटा लिख सकते हैं, और साइन थीटा बटा कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है? टेन थीटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। एक मिनट का टाइमिंग देती हूँ आप लोग को। टाइमिंग आप लोग का स्टार्ट होता है टाइम अप। क्वेश्चन में दिया हुआ है ए बराबर कितना दिया हुआ है? तो 2 4 8 दिया हुआ है। बी इक्वल टू कितना दिया हुआ है? तो 2 3 5 8। तो हम लोग को निकालना क्या है? तो इसको हम लोग बोलते हैं ए यूनियन बी। ए यूनियन बी इक्वल टू निकालना है। तो ए यूनियन बी का मतलब हो गया, ठीक है, दोनों में से ए में जो दिया हुआ है और बी में से जो दिया हुआ है वो दोनों का जो अंक है वो हम लोग को लिखना है, बट रिपीट नहीं करना है। ए में 2 है, बी में भी 2 है, तो बस एक ही बार लिखेंगे, दो बार नहीं लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या है? बी में 3 है तो ये 3 लिख दिए। फिर क्या है? 4। ए में 4 है, 4 लिख दिए। फिर क्या है? बी में 5 है तो 5 लिख दिए। ठीक है, दोनों में जो है उसको हम लोग को लिख देना है। ठीक है, फिर 8 है, 8 दोनों में है तो 8 लिख दिए। ठीक है, 2 के बाद 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 8 होगा। ठीक है, तो ये जो हो गया ये हम लोग का आंसर हो गया 2 3 4 5 8। तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो है ये हम लोग का करेक्ट आंसर है। ठीक है, एक होता है ए इंटरसेक्शन बी, ये चीज जो है अपोजिट जब हो जाता है तो इसको हम लोग ए इंटरसेक्शन बी बोलते हैं। तो ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू क्या होता है? जो दोनों में मिलेगा सिर्फ उसी को लिखना है। ए यूनियन बी में है कि सब लिख देना है। ठीक है, दोनों में जितना अंक है सबको लिख देना है, परंतु ए इंटरसेक्शन बी का मतलब हो गया जो दोनों में मिलेगा वो लिखना है। तो 2 ए और बी दोनों में है तो 2 हो गया। और कौन है? तो 8। 8 दोनों में है तो यहाँ पे 8। ठीक है, तो ये जो है ये ए इंटरसेक्शन बी, और ए यूनियन बी पूछेगा तो दोनों, ठीक है, दोनों में जो जो है सब अंक लिख देना है हम लोग को। ठीक है, और ए इंटरसेक्शन बी का मतलब हो गया कि जो दोनों में है सिर्फ वही लिखना है। ठीक है, सभी को समझ में आ रहा है? एक क्वेश्चन में मैं आप लोग को 2 क्वेश्चन बता रही हूँ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आपके स्क्रीन पर है। चलिए इसके लिए आप लोगों को टाइमिंग 2 मिनट का टाइमिंग देती हूँ। टाइमिंग आप लोगों का स्टार्ट होता है नहीं। दो घड़ियों का कुल क्रय मूल्य दिया हुआ है 3000 रुपया। एक घड़ी को 15% लाभ पर और दूसरी घड़ी को 10% हानि पर बेचने से न लाभ होता है न हानि, तो घड़ी का क्रय मूल्य निकालना है। 1 मिनट और रह गए हैं आप लोग के पास।
टाइम अप हो गया। क्वेश्चन बोल रहा है 2 घड़ियों का कुल क्रयमूल्य कितना है, 3000 है। ठीक है, तो मान लिया एक घड़ी का क्रयमूल्य को कितना मान लेते हैं, एक घड़ी का क्रयमूल्य जो है, एक घड़ी का, ठीक है, क्रयमूल्य हम लोग x मान लेते हैं। तो दूसरी घड़ी का क्रयमूल्य कितना हो जाएगा, 3000 माइनस, कितना हो जाएगा, 3000 माइनस x। ठीक है, 3000 कितना हो जाएगा, 3000 माइनस x। ठीक है, यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं 3000 माइनस x। ठीक है, ये डिजिटल है इसलिए लिखने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। तो अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक घड़ी को 15% लाभ पर, ठीक है, तो x का, एक घड़ी को कितना लाभ हो रहा है, 15%, तो x का 115 बटा कितना हो गया, 100 गुने, ठीक है, दूसरे को 10% हानि पे, यानी 90 बटा 100। किसका, दूसरे घड़ी का कितना लिखे हैं हम लोग, 3000 लिखे हैं। तीन हजार माइनस एक्स, ठीक है, 3000 माइनस एक्स इक्वल टू कितना बोल रहा है, इक्वल टू बोल रहा है कितना, 3000। ठीक है, क्रयमूल्य जो है कुल कितना है, तो 3000 है। तो ये इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 3000। ठीक है, 3000 हो जाएगा। अब क्या करना है, इसको कैलकुलेशन कर देना है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 115 एक्स, ठीक है, प्लस कितना हो जाएगा, इसको जो हम लोग गुना करेंगे तो 9 × 27 हो जाएगा। 27 पे हम लोग 4 जीरो बैठाएंगे, ठीक है, 4 जीरो माइनस 90x इक्वल टू कितना हो गया, इक्वल टू हो गया 1 2 3 4, ठीक है, इतना हो गया। अब क्या करना है, इसमें से जब हम लोग 115x में से 90x घटाएंगे तो कितना बचेगा, 25x। और ये दोनों को जब हम लोग माइनस करेंगे तो यहाँ पे हम लोग का आ जाएगा 30,000। ठीक है, इतना आ गया। अब क्या करना है, इसके बाद क्या करना है, x बराबर, ठीक है, x बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे x बराबर हो जाएगा 30,000, यहाँ पे x बराबर हो जाएगा 30,000, ठीक है, 30,000 बटा 25। इसको जब हम लोग काटेंगे तो यहाँ पे हम लोग को काट के आ जाएगा 1200, ठीक है, 1200 आ जाएगा। तो
ये एक घड़ी का मूल, एक घड़ी का मूल जो हो गया वो x माने है तो 1200 हो गया। दूसरी घड़ी का क्या हो जाएगा 3000 माइनस एक्स। तो 3000 में से जब हम लोग 1200 घटाएंगे 3000 माइनस 1200 इक्वल टू कितना हो जाएगा 1800। तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो हो गया, ऑप्शन सी जो हो गया ये यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। चलिए आप लोग का टाइमिंग स्टार्ट होता है। टाइम अप। यहाँ 3 क्रमागत बट्टा दिया है, ठीक है। इसका समतुल्य बट्टा निकालना है। तो समतुल्य बट्टा निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो पर क्रमागत बट्टा दिया है 100 माइनस 30 करेंगे तो कितना हो जाएगा 70। 70 बटा 100 इंटू 80 बटा 100, 20% है तो 80 और 10% है तो कितना हो जाएगा 90 बटा 100। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया, ये 2 जीरो खत्म, ये 1 जीरो से ये 1 जीरो खत्म, ठीक है। यहाँ पे ये 100 है तो ये 100 से ये 100 खत्म, ये 1 जीरो बच गया, ठीक है। जब इसको हम लोग गुना करेंगे तो 8 से 56 और 56 जब हम लोग गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 504। 504 बटा कितना है 10, बटा यहाँ पे 10 है तो हम लोग यहाँ पे दशमलव बैठा देते हैं तो 50.4 हो गया। अब क्या कर रहा है समतुल्य बट्टा, तो समतुल्य बट्टा पूछ रहा है। तो टोटल हम लोग कितना समतुल्य बट्टा जो है टोटल हम लोग कितना माने हैं तो 100। तो 100 में से हम लोग 50, ठीक है, 100 में से हम लोग 50.4 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 49.6। तो यहाँ पे इतना प्रतिशत ऑप्शन ए जो है ये हम लोग का करेक्ट आंसर है, ठीक है। ऑप्शन ए वाले बच्चे का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइमिंग आप लोग का स्टार्ट होता है। टाइम अप, टाइम अप, टाइम अप हो गया। यहाँ पे जो राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन ए, ऑप्शन ए वाले बच्चे का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। पूछ रहा है एक व्यक्ति की जो मासिक आय है उसका 17% जो है वो बचत करता है। बचत कितना करता है तो 17%, ठीक है। तो वो खर्च कितना करेगा 17% अगर बचत करेगा तो खर्च कितना करेगा तो 100 माइनस 17 अगर हम लोग कर देंगे तो कितना आ जाएगा 83। तो इतना परसेंट वो क्या करता है खर्च करता है। बस x का 83 बटा 100 इक्वल टू कितना है
उसका मासिक खर्च जो है वो कितना है, 4980 दिया हुआ है। ठीक है, अब इसको हम लोग को हल कर देना है। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4980 गुने 100 बटा 83। ये 83 498 जो है वो 6 बार में कट जाएगा। यहाँ पे 498 जो है वो 6 बार में कट जाएगा, 4980। ठीक है, ये 83 है तो कितना हो गया, 6000। 6000 जो हो गया, ये हम लोग का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 आपके स्क्रीन पर है। टाइमिंग आप लोग का स्टार्ट होता है। फिफ्टी सेकेंड और रह गए हैं। कोई भी एक दूसरे पे कमेंट मत करें, लास्ट क्वेश्चन है। टाइम अप, टाइम अप। क्वेश्चन में बोल रहा है 7 संख्याओं में से प्रथम जो है 4 संख्याओं का औसत कितना है, तो 4 है। ठीक है, तो प्रथम 4 संख्याओं का कुल योग क्या होगा, प्रथम 4 संख्याओं का औसत जो है वो कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है। तो प्रथम 4 संख्याओं का, ठीक है, कुल योग जो है वो कितना हो जाएगा, तो 4 गुने 4 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 16। अब बोल रहा है अंतिम, ठीक है, अंतिम 3 संख्याओं का औसत जो है वो कितना दिया हुआ है, तो 3 दिया हुआ है। अंतिम 4 संख्याओं का, ठीक है, अंतिम 4 संख्याओं, सॉरी यहाँ पे 4 होगा, अंतिम 4 संख्याओं का औसत जो है वो कितना दिया हुआ है, 3 है। तो 4 संख्याओं का कुल योग, 4 संख्याओं का कुल योग जो है वो कितना हो जाएगा, तो 3 गुने 4 हो जाएगा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 12। ठीक है, 12 हो जाएगा। अब बोल रहा है टोटल कितना है, 7 है। ठीक है, तो 7 संख्याओं का कुल योग क्या हो जाएगा, टोटल जो है वो 7 संख्या है। तो 7 संख्याओं का जब हम लोग कुल योग निकालेंगे तो इक्वल टू कितना हो जाएगा, 16 प्लस 12 इक्वल टू 28। अब बोल रहा है यदि इन सभी संख्याओं का औसत 3 हो, ठीक है, इन सभी संख्याओं का औसत जो है वो 3 है, तो सभी संख्याओं का कुल योग क्या हो जाएगा, सभी संख्याओं का कुल योग इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 गुने 7, 3 गुने 7 इक्वल टू 21। अब पूछ रहा है चौथी संख्या निकालना है। तो चौथी संख्या इक्वल टू हो जाएगा, 7 संख्याओं का औसत कितना है, 28 है, और इन सभी संख्याओं का कुल योग कितना है, 21 है। ये तो ये दोनों को हम लोग माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, इक्वल टू 7। यहाँ पे 7 आ गया, तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो होगा ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। सभी को समझ में आ रहा है। आप लोग का टेस्ट जो है वो एंड हो गया है। ठीक है,
आप लोग का कितना स्कोर आया 15 में, आप लोग वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपना अपना स्कोर कमेंट कीजिएगा। वहां से मैं सबका कमेंट रीड करती हूँ। कल भी मैं सबका कमेंट रीड की थी। जिनका जिनका नाम है, उनका नाम है दीपिका सिंह, भगवान जी, आरोही सिंह, मनीष सिंह, सत्यम कुमार वर्मा, सत्यम कुमार, अनामिका सिन्हा, एमडी इमरान, आशुतोष राज, प्रीति कुमारी, अखिलेश वर्मा, ठीक है, कुंदन कुशवाहा, रजनीश कुमार, दिनेश कुशवाहा, केआर चंदन, विक्की बाबू, करण सिंह, अभय कुमार, रामवीरिच यादव, काजल कुमारी रॉय, राकेश कुमार यादव, मुकेश प्रजापति, धर्मेंद्र कुमार, स्वाति, रोशन जायसवाल, रामशंकर पांडे, राहुल जयकर, सुशील सिंह, अनन्या सिंह, अनु छाया, कुशवाहा किंग, ऋषु राज, लड्डू कुमार, रवि रंजन, अंगद पंडित, सुमित यादव, लाइफ चेंजिंग, सलेहा परवीन, सी हुआंग चेम, मुंचुन यादव, एकता कुमारी मौर्य, मनीष, चंदा कुमारी, सपना कुमारी, लक्ष्मी कुमारी, मुकेश महतो, मनीष श्रीवास्तव, सुनील कुमार, मेघा कुमारी, इन्होंने अपना अपना कमेंट स्कोर जो है वो कमेंट किया था वीडियो के कमेंट सेक्शन में। आप लोग भी वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपना स्कोर कमेंट कीजिएगा। ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट